मरुभूमि के सूर्य के लिए मृत्यु के अर्थ और जीवन की ध्वंसावशेषों के अभिशप्त पत्थरों के लिए युवतियों के कामाठ होठों की लालिमा के लिए। यहाँ कवि का अभिप्राय है कि मरुभूमि में सूर्य की कठोर उष्णता से समस्त प्राणियाँ कराहते रहते हैं। ऐसी स्थिति में सिर्फ कविता की मधुर धुन ही मन मस्तिष्क को ठंडक पहुँचा सकती है। कहीं दूर से लहराती बांसुरी की धुन ही थके मारे जीव को सुला सकती है। कविता प्रेमी लोग मृत्यु को ही एक शिल्प मानते हैं और इस क्षणभंगुर संसार को नश्वर मानते हैं। वे इस संसार में केवल अपने कर्तव्य के सिवा और कुछ आशा ही नहीं रखते हैं। लेकिन जो इन अमूल्य ज्ञान से अनजान है, कविता से बहुत दूर है, उन्हें कविता से इन ज्ञान को प्राप्त करना है ताकि वे आनंदित हो जी सके। जीवन के हर मोड़ पर आए हुए संघर्षों का सामना खुशी खुशी वे कर सके। कविता, साहित्य, संगीत से यह ज्ञात होती है कि इस सृष्टि के ध्वंस होने के पश्चात पुनः नूतन सृजन होती है। वरना जो कविता से मतलब लगाव ही नहीं रखते, जुड़ते ही नहीं है, उसे इन सब बातों का कोई ज्ञात नहीं होते हैं। वो ऐसे ही थके मादे ही रह जाते हैं। प्राचीन काल से ही यह नियम चलती आई है कि किसी के अभिशाप, जैसे हमने देखा था कि गांधारी के अभिशाप से पूरे यदुवंश समाप्त हो गए। तो किसी के अभिशाप पूरे सृष्टि को ध्वंस तो कर लेती है, लेकिन ध्वंस का विकल्प संसार का नूतन सृजन ही होती है। कविता, संगीत युवक युवतियों में रोमांस पैदा करती है। युवतियों के कामातुर होठों के लालिमा को और तरोताज़ा बनाने में कविता ही एकमात्र माध्यम बनती है। तो कविता ही है कि जो हमें जीवन के संघर्षों से भी हमें लड़ना सिखाती है। मतलब कैसे हम इस जीवन में अच्छी तरह से जी सके। हम जितने भी ध्वंसावशेष भी हो जाए, लेकिन उससे हमें डरना भी नहीं है। सिर्फ ये संसार फिर से नूतन सृजन होंगे, इस आशा से ही हमें जीते रहना चाहिए। और मरुभूमि में भी हमें जो सूर्य के उष्णता को भी हम उसे भी लांघ सकते हैं सिर्फ कविता के माध्यम से ही। कविता, संगीत, ये सभी हमें क्या कर सकते हैं, हमारे दिल और दिमाग को पूरी तरह तरोताज़ा बनाए रखते हैं और हमें पूरी तरह से पॉजिटिव रखते हैं।